हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। इस वीडियो में चर्चा होगी कन्या राशि, कन्या लग्न, महीना नवंबर का भविष्यफल। हेलो भाइयों, कन्या राशि, कन्या लग्न, ये अर्थ त्रिकोण से इसका जन्म होता है, छठे भाव से। अर्थ त्रिकोण यानी छठा भाव, ऋण, रोग, शत्रु का भाव। अब वहां से जन्म होने का मतलब क्या है? देखिए, आपकी लग्न कुंडली में अगर बुध सकारात्मक है, पॉजिटिव है, किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं है, तो सीधा सा मतलब है ये जन्म आपका हुआ है किसी के ऋण जो पिछले जन्म में आपने दिया था, उस ऋण के भुगतान के लिए। इस माह आपको उसके ऋण का भुगतान मिलने वाला है। और आपकी कुंडली में अगर बुध कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग में है, प्रभावित है, नकारात्मक प्रभाव में है, यानी आप अपने पिछले जन्म का कर्ज अदा करने आए। कन्या राशि मधुर भाषी राशि, चेहरे में लावण्य, सुंदरता, भले ही रंग सांवला हो लेकिन सुंदरता आकर्षित करती है। मधुर मुस्कान हमेशा चेहरे पर रहती है। मन में कितना भी दर्द हो, वो दर्द रहस्य की तरह अंदर ही रहता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति के हृदय में कितना दर्द है। ऐसी होती कन्या राशि। बड़ी परिश्रमी, बड़ी जुझारू, बहुत कर्मठ, हर तरह की गुत्थी सुलझाने में माहिर, इतनी बौद्धिक प्रखरता, बौद्धिक क्षमता। बहनों भाइयों, कन्या राशि भगवान श्री नारायण की परम प्रिय राशि, बहुत कोमल, बहुत संवेदनात्मक, बहुत दयालु। कमी क्या है? कमी सिर्फ एक, वाणी का कटु ढंग से प्रयोग। और यही आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में एक धब्बा की तरह रहती है। तो कन्या राशि के जातक मुस्कुराते हुए बात करें तभी अच्छा लगता है। अगर कटु वाणी में प्रयोग करते हुए बात करेंगे, वार्ता करेंगे, तो ये उनके स्वभाव के, उनके व्यक्तित्व के विपरीत है और कहीं ना कहीं उसका बुरा इम्पैक्ट आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो सफलता के लिए चाहिए कि आप वाणी का प्रयोग अच्छे ढंग से करें, जो आपका मूल स्वभाव है। इस माह नवंबर में प्रवेश करने वाले हैं थोड़े से शिथिलता के साथ। लग्न में केतु यानी शिथिलता, थोड़ी दुविधापूर्ण स्थिति, थोड़ी कमजोर मानसिकता के साथ इस माह प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन ऐसा हमेशा रहने वाला बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ने वाला है, वैसे वैसे आपकी क्रियात्मकता बढ़ने वाली है, आपके आत्मबल में वृद्धि होने वाली है, आपके सकारात्मक सोच में वृद्धि होने वाली है, आपकी महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि होने वाली है। और सबसे बड़ी खुशी की बात इस माह की है कि आप जितनी भी महत्वाकांक्षाएं लेकर के इस नवंबर माह में प्रवेश करने वाले हैं, वो सारी की सारी महत्वाकांक्षाएं इस नवंबर महीने में पूरी होंगी। और ख़ास तौर पर महीने के पूर्वार्ध में ही। वाहन खरीदने का मन बनाए हुए हैं काफ़ी महीनों से, बिल्कुल खरीदेगा और खरीद लेंगे। कोई प्लाट खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, या मकान में कुछ करवाना है, कुछ खास जो आपने सोच रखा है, वो इस महीने की शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा। नवंबर माह आपके लिए जहां काफ़ी कुछ उपलब्धियां लेकर आने वाला है, वहीं कुछ समस्याएं भी लेकर के आने वाला है। क्या हैं समस्याएं, क्या हैं आपके लाभ, आपके पुरस्कार? इनको जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। प्रेम से बोलिए जय माता की। मेरे भाइयों, आर्थिक स्थितियों पर अगर विचार किया जाए तो पूर्वार्ध में धनार्जन की स्थितियां बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं। उत्तरार्ध की अपेक्षा पूर्वार्ध में सोर्स ऑफ इनकम आपके बड़े मजबूत हैं, धनार्जन अच्छा रहेगा। धार्मिक
व्यय कर सकते हैं, मौज मस्ती शौक के कार्यों में व्यय कर सकते हैं और इन व्ययों पर आपका कोई नियंत्रण है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति खूब ढंग से खर्च करने वाले हैं। इस माह अगर आप विदेशों से जुड़े हुए हैं या किसी तरह का कोई व्यापार आपका विदेशों से जुड़ा हुआ है या कोई आपके विदेशी संबंध हैं, बेशक विदेशों से आपको अच्छा धन लाभ इस महीने मिलने वाला है। इस महीने आप ऐसा भी कर सकते हैं कि धनार्जन के लिए जो शॉर्टकट रास्ते हैं, नैतिक अनैतिक किसी भी तरीके के, आप उस पर गुरेज नहीं करेंगे। आपको धन लाभ हो रहा है, आप बराबर उस पर लग जाएंगे। कन्या राशि कभी खाली नहीं रहता हाथ। जन्म से ही ये कन्या राशि का वरदान भगवान श्री नारायण की तरफ से, यानी धन आपकी सबसे प्रथम आवश्यकता है और आपका सारा फोकस उसी पर रहता है, क्योंकि धन त्रिकोण से आपका, अर्थ त्रिकोण से आपका जन्म, यानी ये जीवन का उद्देश्य ही है आर्थिक रूप से मजबूत और बहुत मजबूत बनना। बहनों भाइयों, इस माह नौकरी की बात करें तो नौकरी की स्थितियां, मुझे लग रहा है कि जो नौकरी करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड स्थिति में कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड स्थिति में कर रहे हैं। हालांकि उनके असंतोष में कमी आएगी इस महीने। और सबसे बड़ी खास बात आपको बता दूं, आपका इस माह का जो सौभाग्य है वो आपके कर्म क्षेत्र में है। इसका मतलब क्या है? पिता या पिता तुल्य लोगों से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, एक ऐसा लाभ जिसकी आप कल्पना भी नहीं करे थे। पैतृक परिवार से आपको कोई अचानक धन लाभ हो सकता है। आपके कर्म का कोई एक अच्छा पुरस्कार जो अभी तक आपको नहीं मिला हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। मतलब कैसा कुछ जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी हो, ऐसा कुछ मिलने वाला है। इस नवंबर माह में प्रतीक्षा करिए और बहुत दिन प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आधा महीना बीतते बीतते आपको ये उपलब्धि मिल जाएगी। व्यापारिक स्थितियों पर अगर चर्चा करें बहनों भाइयों, तो लेखन प्रकाशन का व्यापार है, आयात निर्यात का व्यापार है, आप वकालत करते हैं, मेडिकल के फील्ड में हैं, राजनीति के फील्ड में हैं, समाज सेवा में हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये नवंबर का माह आपके लिए। ट्रांसपोर्टेशन के भी अगर व्यापार में हैं आप, तो भी आपको इस माह अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के इस माह व्यापार से आप फुली सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, फुली सेटिस्फाइड। अगर पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर देखें तो बहनों भाइयों, जीवन साथी का पूरा सहयोग इस माह मिलेगा। पहले कभी अगर जीवन साथी से आपके कभी संबंध बिगड़े रहे हों तो भी इस महीने में बिल्कुल प्रयास करिए, सुधर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख और आपका भी दाम्पत्य जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पण और जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनका पूर्ण निर्वहन आप करने वाले हो। ये दाम्पत्य जीवन आपका इस माह बड़ी खुशियां देने वाला है। आप अपने जीवन साथी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर सलाह मेरी है कि थोड़ा सा संयमित आप रहें। हाँ, अब जीवन साथी को हटा करके अगर अन्य कुटुंबी जन रिश्तेदारों के प्रति अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा विरोध दिख रहा है मुझे, और विरोध का कारण आपका अभिमान हो सकता है, आपका ईगो हो सकता है। तो अनावश्यक अभिमान अगर आपने पाल रखा है और नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अपने जो कुटुंबी अन्य जन हैं
जैसे चाचा हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, है ना। तो इन लोगों से आपके संबंध, मामा हैं, मामी हैं, नाना हैं, नानी, ऐसे जो भी संबंध हैं, इनके प्रति आपको थोड़ा सा अभिमान रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो संबंधों में बिगाड़ दिख रहा है मुझे। ननिहाल पक्ष से तो विशेष रूप से संबंधों में बिगाड़ दिख रहा है, या अगर बिगाड़ संबंधों में नहीं है तो ननिहाल पक्ष के लोग कुछ परेशानियों में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में विशेष कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर अभी आपका कोई प्रेमी नहीं है तो इस माह कोई प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है समय। थोड़ा सा नीरसता जरूर है लेकिन सफलतादायक है, सफलता मिलने वाली है। कठिन परिश्रम बहुत अपेक्षित है क्योंकि पंचमेश शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा नौकरी तो देगा लेकिन अपेक्षा करेगा। आप कठिन परिश्रम करें, आसानी से नहीं, कठिन परिश्रम से। तकनीकी क्षेत्र में नौकरी के प्रबल योग है और ये जो 15 तारीख है, 15 नवंबर के बाद बहुत अच्छे चांस बनने वाले हैं। नौकरी के प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी पाने के चक्कर में उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। मेरा सुझाव बहनों भाइयों इस माह के लिए आपका यह है कि अपने स्वधर्म का पालन करें, यानी अपने मूलभूत स्वभाव को न छोड़ें। धर्म में अनास्था न होने दें, तीर्थ यात्रा करते रहें और आर्थिक उन्नति के लिए कोई व्यापारिक यात्रा करनी पड़े, कहीं प्रवास करना पड़े तो उसमें टाल मटोल ना करें। लोकप्रियता सामाजिक ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी लोकप्रियता में आ जावे। भगवान गणेश की उपासना करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए सदैव हितकारी रहता है। गणपति की उपासना से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। मेरे भाइयों, इस माह का चैलेंज आपके चतुर्थ भाव से बन रहा है। चैलेंज चतुर्थ भाव से बनने का मतलब कि ये चतुर्थ भाव क्या है? भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी लोकप्रियता, आपके कुटुंबीजन, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान फोकस करने की जरूरत है क्योंकि यहां जरा सी लापरवाही कुछ परिणाम दे सकती है। इस महीने की वो शुभ तारीखें बताने वाला हूं जिनमें आप कम प्रयास करेंगे और सफलताएं गहरी मिलने वाली हैं। तो पहले उन तारीखों को समझ ले। 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30 ये तारीखें आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। केवल प्रयास करने की जरूरत है। अच्छी नींद भी दे सकती हैं, तो नींद से बचो अगर इन तारीखों का लाभ लेना है। और अनिष्ट तारीखें कौन सी हैं? तो मेरे भाइयों, अनिष्ट तारीखें हैं 2, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 24, 28 और 29। ये तारीखें थोड़ा सा कम अच्छी हैं, इनमें सावधानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो शुभ तारीखें जो बताई मैंने लास्ट महीने की 26 और 27 बहुत श्रेष्ठ। इस पे आप अच्छे प्रयास करिएगा। शुभ तारीख है, आपको कुछ अच्छी उपलब्धि दे सकती है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ एक निवेदन के साथ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल को दबाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए सदैव बनी रहेंगी। माँ भगवती आपकी रक्षा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।